नमः। ॐ वन्दे देव उमापतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिः वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्तिश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः। गुरु शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। गुण निधि जो है भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत जो है तो यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हो और शिवलिंग का पूजन करता हो और भगवान सदाशिव के गुणों का गान करता हो, चाहे वो छल से ही क्यों न करे, उसके पास बिल्कुल न जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। अब जो है तो गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब जो है गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन वहाँ सुख भोगकर वह कलिंग देश का राजा हुआ। और जब वहाँ कलिंग देश का राजा इंद्रमणि था, जो पहले वहाँ का राजा था, गुणनिधि ने उसके यहाँ अरविंद नाम से एक जन्म लिया। और अरविंद भगवान सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराज इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राजा और वहाँ का राजपाट देकर अपने आप जो है तप करने को चले गए। आर्यमंद ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को आज्ञा दी कि या सब लोग जो है शिवालय में प्रतिदिन जो है रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमग उठे। और राजा जो है अरविंद ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया और दीर्घ काल तक वह राजा का सुख होकर अंत में जो है शिवलोक को गया। हे नारद, भगवान शंकर की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई है। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसको जो है बड़ा संतोष मिलेगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र जो है पुलत्स्य का हाल सुनो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और पहले दमकल्प में मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रव का जन्म हुआ, जिसके यहाँ एक विश्वेश्वर नाम का पुत्र हुआ, जिसने जो है भगवान सदाशिव का उग्र तप किया। और उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए। और भगवान श्री शंकर को देखकर वे शर्म ने कहा कि प्रभु, आपके अपरमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं। अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे जो है मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। या बेस्वर्ण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि था। और भगवान सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा। और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के कारण ही गुणनिधि की दिव्य तेज और आलोकना
करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा और वह सोचने लगा कि यह गुणवंती तथा रूपवंती स्त्री कौन है जो अकारण ही गुण के मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान के इतने निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य है। और इस प्रकार बार बार जो है विचार करते हुए राजा वेषण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा तो माता पार्वती जी को कुदृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने श्री सदाशिव से कहा कि यह कैसे तपस्वी और भक्त हैं जो मुझको पाप दृष्टि से देखते हैं। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं है। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख सकता है। अपुति या तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा और यह बसों का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने वेषण से कहा कि वश तुम क्या चाहते हो, जो इच्छा हो सो वर मांग लो और मेरे आशीर्वाद से तुम वशों के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर वहाँ पर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो और यह तुम पर दया करके मानसिक पाप से मुक्त कर देगी। इसके पश्चात इन्होंने भगवती शिवा से कहा कि हे देवीश, तपस्वी इस अपने अगज पुत्र पर प्रसन्न हो जाओ। और भगवान सदाशिव की बात सुनकर शिवा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा कि पुत्र, तुम मेरे पुत्र हुए और शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान सदाशिव ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैषण को कुबेर बनकर प्रवेश वहाँ पर करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैश्वर्ण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए और भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको सविस्तार पूर्वक सुनाई है और जो सदा आनंद को देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा से भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया और भगवान श्री सदाशिव के बराबर भला और कौन दयालु हो सकता है। भगवान सदाशिव कुबेर को वरदान देकर अपने लोक वापस चले गए और विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम किया जाए। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहे, किंतु वहाँ मैं किस रूप में निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्म शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम से शक्ति से वहाँ जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। तथा मैंने
शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया था। अब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेगी और संसार के नियम अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनेगी। ऐसा विचार कर वहाँ से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया और डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी और उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ और ब्रह्मा जी हंस पर सवार चलकर सनकादिक आदि मुनि, सिद्ध देवता, वेद, सर्प, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े और भगवान सदाशिव के गण जो हर समय भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, सभी उसी ओर चल पड़े। चलने वालों में के मन जो है नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि भगवान सदाशिव डमरू क्यों बजाया इन्होंने, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। इस तरह से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हुए गए और भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और ब्रह्मा जी को बाईं ओर बिठा दिया। इसके पश्चात उन्होंने सभी आने वाले को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथायोग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वहाँ कुबेर के वचन करके आए थे और उन्होंने उनकी आशा को पूर्ण करना था। यहाँ विचार कर कि भगवान सदाशिव तो उनके साथ सब लोग जो है खड़े उठे और नंद और सुनंद के साथ भगवान विष्णु भी वहाँ पर जो है खड़े उठे और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी खड़े हो गए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 शिव, 13 देव और 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि आदि जो है तो सभी वहाँ ऋतुएं और यम, नदियाँ, नंद और वनवासी इत्यादि भी वहाँ चल दिए। घटाओं में गंगा
सूरत देखूं भोले की, भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू की धमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, डमरू की धमक में खो जाऊं जब सूरत